नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक हैं। मैं दुआ करता हूँ आप जहाँ भी हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं। तो आज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं। आज भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज़ है उनको हम ठीक से एक्सप्लेन कर पाएँ। चरण सिंह, अतुल, मनीष शर्मा एंड रजत सिंह हैव ऑलरेडी जॉइंड। वेलकम। ओके, तो आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है अजीत श्रेष्ठ का है, जिन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्दी हमारे पास आ रहे हैं। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर दोनों तरफ के हिप रिप्लेसमेंट हैं होता है तो दिल्ली में कितने दिन स्टे करना पड़ेगा। अजीत जी, आपको लगभग अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 दिन दिल्ली में रहना होगा दोनों हिप रिप्लेसमेंट के लिए, अप्रॉक्सीमेटली। ऑल राइट। हमारे पास अगला सवाल है, राहुल ने पूछा है टेलबोन फ्रैक्चर होने के कारण मुझे नर्व पेन होता है, 3 महीने हुए हैं। राहुल, टेलबोन की से फ्रैक्चर की वजह से नर्व पेन नहीं होता। शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, क्या शायद आप बता नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने एक्सरेज या एमआरआई हमारे पास सेंड करें। फीमर फ्रैक्चर हो गया था, प्लेट डाली थी, पर मेरा पैर प्लेट निकालने के बाद भी ओके। राजीव डे त्रिपुरा से कह रहे हैं कि 5 साल से परेशान हैं, हम बहुत जल्दी आना चाहते हैं। राजीव वरना वेलकम, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आप आ जाइए। अजय सोनी कहते हैं कि उनका बेटा है 14 साल का और उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बाहर की तरफ निकल रही है, लेकिन कोई दर्द नहीं है। ये नॉर्मल कैसे हुआ? अजय सोनी जी, आप बेटे का जो एमआरआई या एक्सरे जो भी आपने कराया है प्लीज़ हमें सेंड करें। उसको देख कर ही हम बता पाएंगे कि डिफॉर्मिटी क्यों आ रही है। अगर 14 साल का बच्चा है तो दिस इज़ द राइट टाइम कि अगर डिफॉर्मिटी आ रही है स्पाइन में तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ जब पूरी हो जाती है 16, 17, 18 साल हो जाती है तो फिर उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अभी बोन सॉफ्ट है, बच्चा ग्रोइंग स्टेज में है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। ओके, विनोद कुमार पूछ रहे हैं कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट को कितना टाइम लग जाता है बेटर होने में, कम से कम? विनोद कुमार जी, नॉर्मली एमआईएस टेक्निक से जब हम एक यंग पेशेंट की सर्जरी करते हैं तो जब यंग पेशेंट की सर्जरी करते हैं तो इट टेक्स अराउंड 3 to 4 वीक्स, जब तक कि वो काम पर जा सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। अनलेस कि आपका बहुत पुराना केस है, बहुत ज़्यादा शॉर्टनिंग रही है, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी रही है, या आपकी बोन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो उस केस में कई बार टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, पर नॉर्मली इतना टाइम लगता है। ओके, परीक्षित पूछ रहे हैं कि इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, हिप रिप्लेसमेंट करवाना है, कुछ पैसे की दिक्कत है। परीक्षित, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें, आपको जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ तक हेल्प हो सकती है हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, जितना भी पॉसिबल होगा, डेफिनेटली। मैंने आपका एक्सरे भी देखा है, यू नीड हिप रिप्लेसमेंट, डेफिनेटली यू नीड हिप रिप्लेसमेंट बोथ साइड्स। समीर पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश से कि टीकेआर के बाद फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज हमेशा करनी होती है। पेशेंट बताते हैं कि एक्सरसाइज ना किया जाए तो नी स्टिफ हो जाता है और नी रिप्लेसमेंट के बाद इन्फेक्शन होने की संभावना कितने महीने या सालों तक रहती है? समीर, अच्छा क्वेश्चन है आपका। फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एनी ऑर्थोपेडिक सर्जरी। आप कोई भी ऑपरेशन कराएं, कंधे का, हिप का, नी का, फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येस, अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपके जो नी की मूवमेंट्स जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ पाएंगी, तो आपका नी स्टिफ हो सकता है। नॉर्मली एमआईएस टेक्निक से जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो 3 to 4 वीक्स के बाद आपको स्पेशल फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत जल्दी वापस आ जाती है। क्योंकि एमआईएस टेक्निक में मसल को डैमेज नहीं करते हैं, पेशेंट का पेन बहुत कम होता है, स्टिचेस नहीं लगते हैं मसल्स में, तो इसीलिए आपकी मूवमेंट जल्दी आती है। कन्वेंशनल टेक्निक से अगर आप करते हैं तो 1.5 से 2 महीने तक फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑलराइट, संदीप चौधरी का काफ़ी बड़ा मैसेज है। पिछले 2 साल से L4-5S1 में डिस्क की प्रॉब्लम है, कई जगह से ट्रीटमेंट लिया है, हमारे पास आए थे फरवरी में और हमने इनको 4 to 6 मंथ्स की एक्सरसाइज और फिजियो बताया था, हमने सर्जरी के लिए इनको मना किया था।
ऑल राइट, ऑल राइट। इनका SLR टेस्ट एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है। ये पूछ रहे हैं कि MRI फिर से करानी है कि नहीं। संदीप, अगर प्रॉब्लम आपकी बढ़ रही है, एग्रेवेट हो रही है, तो आप एक MRI दोबारा से करा सकते हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें आपकी पुरानी MRI से और देख सकें कि डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस हो रही है। तो डिजीज़ की प्रोग्रेस दो तरीके से देखी जाती है। वन इज़ योर सिम्टम्स, कि आपको तकलीफ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, और प्लस MRI देखकर। तो जैसे ही आप हमारे पास नई MRI सेंड करेंगे, तो हम आपको बता पाएंगे कि क्या करना है आगे। ओके। मोहम्मद फरजान कह रहे हैं कि इनकी ओपन सर्जरी हुई थी, अब से स्पाइन सर्जरी, ओपन स्पाइन सर्जरी हुई है, लेमिनेक्टमी हुई है 7 महीने पहले। मेरा 100% पेन कम हो गया था सर्जरी के बाद। सर्जरी के 3 महीने के सब ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ पेन इनको होना शुरू हो गया है, और मैं बेड पर लेटा हूँ, आराम करता हूँ। पर फरजान, अगर आप अपने MRI पुराने वाली और एक फ्रेश MRI अगर हमारे पास सेंड करेंगे, तो हम आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे कि आपको पेन क्यों हो रहा है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाकर एग्जामिन करेंगे, देखना पड़ेगा कि पेन क्यों शुरू हुआ दोबारा। अगर दर्द ठीक हुआ था, इसका मतलब सर्जरी बिल्कुल ठीक हुई थी, लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं कि दर्द कई बार दोबारा शुरू हो जाता है, तो वो कारण हमें फाइंड आउट करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। राइट। अतुल, अतुल के क्वेश्चंस हैं। अतुल की हमने डॉर्सल स्पाइन की सर्जरी की थी एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। आप लोगों ने उसका वीडियो भी देखा होगा अतुल का। काफ में कुछ पेन बता रहे हैं, और ऑपरेशन की जगह थोड़ा सा पेन रहता है, हल्का हल्का, ज़्यादा बैठने या फिर ज़्यादा चलने से। लेफ्ट साइड थोड़ा भारी सा फील हो रहा है पिछले 10 दिनों से। तो अतुल, एक नई MRI जरूर करानी चाहिए, और अगर आप दिल्ली आ सकते हैं तो आई वुड लाइक टू एग्जामिन यू कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। लेट्स सी। ओके, ओके, ओके। आकिब पटेल महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं कि 1 सितंबर को इनका कहीं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इन्होंने कराई थी, और हमारे पास इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक लेग नम है। आकिब, नमनेस कोई बहुत मेजर सिम्टम नहीं है। जब भी हम स्पाइन सर्जरी करते हैं, नर्व्स को हैंडल करते हैं, तो नर्व्स बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है, तो थोड़ी बहुत नमनेस आपके पैर में रह सकती है कुछ हफ्तों तक। तो उसकी चिंता ना करें, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा। फिर भी आप अपने सर्जन के टच में रहें, उनको इन्फॉर्म करते रहें, एवरी वीक उनसे मिलते रहें, फॉलो अप करते रहें, क्योंकि कुछ वाइटामिन, कुछ मेडिसिन देने से भी सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और आपकी नमनेस जल्दी ठीक हो सकती है। तो डोंट वरी। माइनर नमनेस बहुत पेशेंट्स में हमने देखी है कि सर्जरी के बाद थोड़ी बहुत नमनेस रह सकती है। डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट है नाम बड़ा अजीब लिखा है, जेड जेड। कर्नाटका से है, राइट साइड की हिप में स्टेज 3 एवीएन है, और इन्होंने 2 महीने पहले कोर डिकम्प्रेशन कराया था। तो आपका एक्चुअल नाम जो भी है, तो कोर डिकम्प्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आई थिंक दैट्स वाई यू आर टॉकिंग टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक ये अक्की शर्मा ने क्वेश्चन पूछा था कल, जो हमने एक हैवीली बिल्ट विपिन जी का हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने एंडोस्कोपिक सर्जरी की थी, तो उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन एक पूछा था। हालांकि हमने जवाब दिया, पर मैं सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो, मैं इसलिए क्वेश्चन इस आंसर को रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा होता है तो एंडोस्कोपिक सर्जरी करवाने से रिस्क हो सकता है। अक्की शर्मा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। थोड़ा सा समझने में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा। हमने बार बार उस वीडियो में रिपीट किया था कि इस पेशेंट में, जिस पेशेंट्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल से, उनमें सर्जिकल रिस्क तो उतना ही रहता है, एनेस्थीसिया का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए हमने स्पेशल तरीके से उनकी सर्जरी की थी विपिन जी की, और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। तो सर्जरी का रिस्क नहीं बढ़ता है, एनेस्थीसिया का रिस्क बढ़ जाता है। तो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एंडोस्कोपिक सर्जरी बिल्कुल सेफ है। कितना भी वेट हो पेशेंट का, वी कैन इजीली डू इट एंड गेट ए गुड रिजल्ट।
सुमन भाटिया कुछ बता रहे हैं कि उनका लेफ्ट फिमोरल नेक का फ्रैक्चर हुआ था, ऑपरेशन को 5 महीने हो चुके हैं, मैं अभी चल नहीं पा रहा हूँ, ठीक होने में कितना समय लगता है? सुमन, फ्रैक्चर नेक फीमर एक ऐसा फ्रैक्चर है जिसका नंबर 1 टाइम ज़्यादा लगता है हड्डी जुड़ने में, कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा है, कितनी भी अच्छी सर्जरी की जाए कई बार यूनियन नहीं भी हो पाती है, बट 5 मंथ्स इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग टाइम, यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तब तक अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि वेट नहीं डालना है या वेट आधा डालना है तो उनकी बात बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि कई बार ये फ्रैक्चर लेट जुड़ता है, बट उम्मीद मत छोड़िए, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने एक्सरे हमसे शेयर कर सकते हैं, देन वी कैन टेल समथिंग मोर इन डिटेल। ऑल राइट। ओके, कुछ हमारे पास एमआरआई और एक्सरेज भी आए हैं, मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ। खालिदा का हमारे पास मैसेज आया था, खालिदा को जस्ट विल टेक। खालिदा इज 33 ईयर ओल्ड, इनको L5S1 में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनकी राइट लेग में नमनेस है, वीकनेस है, तकलीफ काफ़ी बढ़ रही है और उसकी वजह से अब इनको यूरिन में भी प्रॉब्लम आ रही है। खालिदा ये, और इनको 24/7 पेन है, बर्निंग सेंसेशन है और राइट लेग में अब सुन भी हो रहा है पैर। खालिदा, आपके सिम्टम्स मैंने पढ़े हैं, मैंने आपका एमआरआई भी देखा है जो कि आपका लेटेस्ट एमआरआई है, समहाउ सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल अगर आप इतने मेजर सिम्टम्स बता रहे हैं कि यूरिन की भी प्रॉब्लम है तो आपको इमीजिएटली इमीजिएटली मिलना चाहिए ऑर्थोपेडिक सर्जन से ताकि वो आपको एग्जामिन कर सकें, और अगर ये स्पाइन की वजह से है तो इमीडिएटली सर्जरी भी करनी चाहिए, बिकॉज यूरिन में प्रॉब्लम आना इज ए सीरियस प्रॉब्लम। पैर सुन भी हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि अगर स्पाइन की वजह से है तो जल्दी से जल्दी एंडोस्कोपिक सर्जरी होनी चाहिए, और अगर स्पाइन की वजह से नहीं है तो हमें बाकी इन्वेस्टिगेशन करके उसको कंफर्म करना चाहिए। महराजुद्दीन दार फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर से। महराजुद्दीन, मैंने आपका एक्सरे भी देखा है, शायद आपको कोई पुराना फ्रैक्चर हुआ था एसिटाबुलम का जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और उसकी वजह से आर्थराइटिस हुई है, अब आपको पेन है, आपको मैंने वीडियो भी देखा आपका चलते हुए, आप काफ़ी लंगड़ा कर चल रहे हैं, आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। उसमें हम एसिटाबुलम यानी जो सॉकेट है उसको रिपेयर भी करेंगे, एसिटाबुलोप्लास्टी भी करेंगे और साथ साथ हिप रिप्लेसमेंट भी करेंगे, और आपकी बोन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, डोंट वरी। ओके, अविनाश 23 ईयर पटना बिहार से लिख रहे हैं कि इनको फुट में डॉर्सीफ्लेक्शन और इन्वर्जन कुछ भी नहीं और डिफॉर्मिटी है, बेसिकली फ्यूज्ड है, जो एंकल की मूवमेंट्स वो काफ़ी लिमिटेड हैं। आपका मैंने एक्सरे देखा है अविनाश, मुझे लगता है कोई पुराना फ्रैक्चर था जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, उसकी वजह से एंकल में आर्थराइटिस है, यू नीड सर्जरी, बिकॉज एंकल के ऊपर सारी बॉडी का वेट आता है, अगर इसमें पेन है, मूवमेंट्स कम हैं तो इसको शायद सर्जरी करके हमें ठीक करना पड़ेगा। जावेद शाह अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि इनको मुंबई में इन्होंने दिखाया है, इनके फीमर में कैंसर बताया गया है और उसके लिए इनकी सर्जरी हुई है, काफ़ी ऑस्टियोट में हुई है शायद, एनीवे काफ़ी इसमें आपकी सर्जरीज हुई हैं। जावेद, आपकी मुझे डिटेल्स चाहिएंगी हिस्ट्री की, उसके बाद ही मैं आपसे बात कर पाऊंगा। रविशंकर इनको कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ था, स्पाइन, इधर में कंप्रेशन फ्रैक्चर में आपका स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ था। कंप्रेशन फ्रैक्चर में रवि हम यूजुअली बलून काइफोप्लास्टी करते हैं। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट हम ले रहे हैं
हिमांशु की रिपोर्ट्स आई है हमारे पास। हिमांशु, आपकी रिपोर्ट्स में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा। मे बी क्लिनिकल एग्जामिनेशन विल टेल अस मोर थिंग्स टू reach a diagnosis and then we can tell you the treatment. मनोज कुमार का एमआरआई भी देखा है हमने। मनोज, आपके एमआरआई में कोई बहुत सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स नहीं हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड, हमें आपको देखना पड़ेगा। ओके, सागर वर्मा एमपी से लिख रहे हैं कि इनकी मदर को नी में काफ़ी पेन है, चलने में दिक्कत है, पिछले 6 महीने से प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। सागर, मैंने एक्सरे देखा है आपकी मदर का, उसमें काफ़ी सीवियर आर्थराइटिस है और इनको एट सम स्टेज नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनका नी रिप्लेसमेंट MIS टेक्निक से हो ताकि इनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि आपके इधर क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। पीयूष पूछ रहे हैं L45 एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की कॉस्ट कितनी होगी। पीयूष, आप अपनी MRI सेंड करें हमारे नंबर पर, मैं नंबर एक बार मेंशन कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों को इसकी ज़रूरत है। इस नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करें तो हम आपको बेहतर बता पाएंगे कि कितनी कॉस्ट होगी। ऑलराइट, ये नंबर है। प्रतीक पूछ रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल में कौन सी इंश्योरेंस है। मेडिक्लेम की सारी कंपनीज का इंश्योरेंस हमारे हॉस्पिटल में है। प्रतीक, ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारी हेल्पलाइन 9999074745 पर बात कर सकते हैं। विजय, कोविड वैक्सीन ले सकते हैं विजय, आपके हिप रिप्लेसमेंट को आई थिंक 2 साल हो गए हैं इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। रजत कह रहे हैं कि 22 साल के हैं, कॉम्प्लेक्स टीयर है पोस्टीरियर हॉर्न मिडिल मेनिस्कस का और एक पैरामेनिस्कल सिस्ट भी है। यस, आपको सर्जरी करानी चाहिए, आपकी मेनिसेक्टमी भी होगी और सिस्ट भी हमें ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट हैपन्स कि जब मेनिस्कल टीयर होता है सिनोवियल फ्लूइड लीक करता है बाहर की तरफ और एक सिस्ट बन जाता है जो धीरे धीरे साइज में बढ़ता है और बिकम्स वेरी पेनफुल। आपको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जरूर करानी चाहिए। डैनियल दयाल पूछ रहे हैं कि ट्रेनल वर्क गेट कितने दिन में ठीक हो जाएगा। आपका मुझे डिटेल नहीं पता है डैनियल, मैं इसलिए आपको नहीं बता पाऊंगा। सनी सिंह, आप लास्ट टाइम भी पूछ रहे थे कि स्लिप डिस्क की वजह से घुटनों में पेन हो सकता है क्या। दिस इज़ अ वेरी वेग क्वेश्चन। आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हम बता पाएंगे कि हो सकता है आपके नी में भी कुछ प्रॉब्लम हो, बट इट्स वेरी अनलाइकली कि डिस्क की वजह से घुटनों में पेन होगा। कासिम, आयुष्मान कार्ड, सॉरी कासिम, हमारे पास ये आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं है। ऑलराइट, अभिनव, L45 और L5S1 डिस्क में प्रॉब्लम है क्या। दोनों डिस्क, यस, दोनों डिस्क की सर्जरी एक ही टाइम हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। रादर बहुत बार हम एक ही इंसिजन से L45 और L5S1 दोनों की सर्जरी कर सकते हैं एंडोस्कोपिक टेक्निक से। सो अभिनव, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, इट्स ए सिंपल सर्जरी। अगर आपकी प्रॉब्लम 2 डिस्क में है तो भी एक ही साथ हो सकती है। अक्षत जादव पूछ रहे हैं, मैंने आपकी डिस्क सर्जरी की थी फरवरी में। यस अक्षत, आई डू रिमेम्बर। कैसे हैं आप अक्षत? ओके, इंडियन नेवी में सिलेक्शन हुआ है, डिफेंस स्पेशल पूछ रहे हैं। 6 महीने से स्लिप डिस्क से परेशान हूँ, सर्जरी के बाद कितने दिन में मैं ट्रेनिंग पर जा पाऊंगा। आप नेवी में जा रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग बड़ी हार्ड होती है, तो आई वुड सजेस्ट कि 6 to 8 वीक्स के बाद आप अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। मुकेश, लैटरल मेनिस्कस कॉम्प्लेक्स टीयर है क्या, मेनिसेक्टमी होगी। कॉम्प्लेक्स टीयर में मुकेश आमतौर पर हमें मेनिसेक्टमी ही करनी पड़ती है, मेनिस्कल रिपेयर जनरली पॉसिबल नहीं होती है। ओके, विजय लक्ष्मी, इज इट बेटर टू अंडरगो THR फॉर बोथ हिप्स एट द सेम टाइम और विद द गैप ऑफ 3 months। विजय लक्ष्मी जी, आपने एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है और ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर दोनों हिप्स में प्रॉब्लम है तो हमें एक ही साथ करनी चाहिए या नहीं। अगर आपके दोनों हिप्स में पेन है, आप दोनों हिप्स की वजह से डिसेबल्ड हैं, तो प्रेफरेबली दोनों सर्जरी एक साथ होनी चाहिए। 3 months का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज जब हम एक हिप को ठीक कर देते हैं तो लेंथ में भी थोड़ा डिफरेंस आता है, तो आपकी लेंथ डिफरेंट हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो बायोमैकेनिक्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट रहती है दोनों पैरों की, और आप पहले हिप की रिप्लेसमेंट का फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हैं। तो इट्स बेटर दैट यू शुड गो फॉर बोथ द सर्जरीज एट ए टाइम। देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर 3 months अनलेस
एनेस्थीसिया की तरफ से। मेडिकली आप अगर फिट नहीं हैं तो बात अलग है। मोइज अली हैदराबाद, कैसे हैं? गुड इवनिंग मोइज। नेक्स्ट सैटरडे, यस यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट सैटरडे मीन्स 11th। अगर आप 11th को आ रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। डोंट कम नेक्स्ट सैटरडे बिकॉज 18th आई एम नॉट अवेलेबल। ऑल राइट। सनी सिंह, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। L5S1 की सर्जरी के बाद बास्केटबॉल खेल सकते हैं। यस, एंडोस्कोपिक टेक्निक का फायदा ही यही है कि हम आपकी मसल्स और बोन को डैमेज नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी, आप कुछ भी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। शिवम पूछ रहे हैं आई वांट टू डू हिप रिप्लेसमेंट। शिवम, आपको मैंने नंबर दिया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप अपने एक्सरे सेंड करें ताकि हम आपको बता सकें एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ हिप रिप्लेसमेंट इज गुड फॉर यू। हीरा, मसल पेडिकल बोन ग्राफ्ट क्या है? मसल पेडिकल बोन ग्राफ्ट एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है जो नॉन यूनियन फ्रैक्चर नेक फीमर में यूज़ होती है, बट इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है तो इसलिए कॉमनली यूज़ नहीं होती है। अभिनव चौधरी, हम आपकी बात काफ़ी कर चुके हैं और आपको सर्जरी की ज़रूरत है। हमने पिछली बार भी बताया था, जब भी आप हमारे पास आएंगे विल टॉक टू यू अबाउट इट इन डिटेल। 4 महीने पहले अंकित तोमर कह रहे हैं इनको मेनिस्कस टियर की रिपेयर कराएं या हील हो पाएगा? थोड़ा सा लेट है अंकित, 4 महीने, क्योंकि मेनिस्कल रिपेयर के बेस्ट रिजल्ट तब आते हैं जब हम फ्रेश इंजरी के साथ ऑपरेट कराते हैं। एनीवे, जब हम अंदर आर्थ्रोस्कोप डालेंगे यानी कैमरा डालेंगे, देखेंगे अंदर कि क्या कंडीशन है, कौन से जोन में है आपका टेयर, तो हो सकता है हम रिपेयर कर पाएँ। यू शुड नॉट लूज होप, हो सकता है हम रिपेयर कर पाएँ। बलजीत मान व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे हैं। बलजीत, मैं एक बार फिर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9999074745। आप इस पर अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। नागप्पा, 20 years ago my leg was broken and I was feeling a lot of pain in my hip. I had to told by doctor my leg was getting smaller every day and कर्नाटका से नागप्पा पूछ रहे हैं कि इनको 20 साल पहले कोई इंजरी हुई थी, उसकी वजह से लेग लेंथ कम है। तो नागप्पा, प्लीज सेंड योर एक्सरेज ऑन द व्हाट्सएप नंबर दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड। We'll just have a look at your latest X-ray and tell you what can be done. आदेश ने मैसेज दिया है कि प्लीज़ अपने नंबर्स इस पर शेयर ना करें। हमने पिछली बार भी ये बात की थी, आप अपने नंबर हमारे कमेंट सेक्शन में कहीं भी मत डालिए, बिकॉज आपके नंबर मिसयूज़ होते हैं। काफ़ी पेशेंट्स की शिकायत हमारे पास आती है कि उनके कुछ लोग यहाँ से नंबर आपका ले लेते हैं और आपका नुकसान कर सकते हैं। आपका नंबर आपकी एक आइडेंटिटी है, प्लीज़ उसको यहाँ शेयर ना करें। अपने मोबाइल नंबर हमारे कमेंट सेक्शन में कहीं भी मत डालिए प्लीज़, इट्स नॉट सेफ फॉर यू। अनुज, स्लिप डिस्क का कितना चार्ज होगा? तो अनुज, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, यू कैन कॉन्टैक्ट टू आवर टीम। सेकंड ग्रेड बायलैटरल एवीएन क्या रिप्लेसमेंट जरूरी है? हीरा हुसैन पूछ रहे हैं। हीरा हुसैन, ज़रूरी सिर्फ पेन रिलीफ है। आपके एमआरआई में क्या है, आपके एक्सरे में क्या है? वी आर नॉट ट्रीटिंग योर एक्सरे और एमआरआई, वी आर ट्रीटिंग योर पेन। अगर आपको दर्द है तो हिप रिप्लेसमेंट ज़रूरी है, पेन नहीं है तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, यू कैन वेट। एडवोकेट हिमांशु ठाकुर, नमस्ते जी। आपकी लेग्स में नमनेस है। हिमांशु जी, मैं आपको एग्जामिन करना चाहूँगा पहले बिफोर गिविंग एनी वर्डिक्ट। आप अगर दिल्ली आ सकते हैं प्लीज़, मोस्ट वेलकम। अचल ने अपने एक्सरे भेजे हैं फीमर के। ओके अचल, आई जस्ट हैव अ लुक एंड गेट बैक टू यू। अनिल सैनी फिर पूछ रहे हैं कि L1 डिस्क के बाद कितना वेट उठा सकते हैं? अनिल सैनी, हम एंडोस्कोपिक टेक्निक से स्पाइन सर्जरी करते हैं तो वेट इज नो रिस्ट्रिक्शन आफ्टर 6 weeks। यू कैन डू एवरीथिंग इन ए नॉर्मल वे। फनी महमूद पूछ रहे हैं L4-5 में बल्ज है, क्या फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा? यस महमूद, bulge is not a big problem if you don't have severe pain or any radiculopathy. तो bulge is a normal finding। अगर आप किसी का भी MRI करेंगे तो bulge is a normal finding, don't worry। प्रदीप फिटनेस चैनल, please reply I have only stiffness not pain, I cannot sit or stand for long time। पीयूष ने अपनी MRI सेंड की है। यस पीयूष, विल गेट बैक टू यू। आपकी MRI देख के हम कॉस्ट बता पाएंगे आपको। अमन
धालीवाल पूछ रहे हैं दिस फेस हैज बीन रिड्यूस्ड between my disc, what should I do? Aman, it depends on the symptoms, not on the x-ray. पुष्पेंद्र गहलोत कह रहे हैं जी अपना नंबर दे दीजिए। पुष्पेंद्र मैं नंबर फिर से शेयर करता हूँ 999907474445। तो ये नंबर आप नोट कर लें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सेंड योर रिपोर्ट्स ऑन दिस नंबर। पिंटू कुमार, आपका भी एमआरआई देखेंगे पिंटू, जैसे हम फ्री होंगे हम आपका एमआरआई देखेंगे और व्हाट्सएप पर आपको फिर से आंसर करेंगे। सुरेश कह रहे हैं कि 2019 में फुट ड्रॉप हुआ था, फिजियोथेरेपी से अच्छा है, दोबारा तो नहीं आ सकती प्रॉब्लम। ये सुरेश आपको अपना एमआरआई लेटेस्ट कराना चाहिए एंड यू शुड फाइंड आउट कि फुट ड्रॉप क्यों हुआ था। ऐसा तो नहीं हो कि ये दोबारा से हो जाए। अजरुद्दीन पूछ रहे हैं हैदराबाद से, 7 ईयर्स से हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, एवीएन है। Yes, Azharuddin from Hyderabad. I don't think you are Azharuddin, our former captain. Azhar, yes, you can come to Delhi. आपके पास नंबर है, you can take an appointment and come out to Delhi. It will be a pleasure meeting you. हाँ राहुल, हॉस्पिटल का एड्रेस भी दे दिया करो। राहुल, हम जानबूझकर ये एड्रेस और फ़ोन नंबर ऐसे नहीं देते हैं बिकॉज देयर आर एथिक्स। अगर हम एक एजुकेशन चैनल पर हैं आपके साथ तो हम कोई अपना मार्केटिंग या ऐड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार कोई नंबर या आपको हॉस्पिटल का एड्रेस इसलिए नहीं देते हैं। डजंट लुक नाइस फॉर ए डॉक्टर, बट येस जब आप लोगों को बहुत ज़रूरत होती है तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर करते हैं ताकि आप अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकें और हम आपको ओपिनियन दे सकें। ऑलराइट, हिप रिप्लेसमेंट में मल्टीपल ड्रिलिंग करा चुके हैं हीरा हुसैन, क्या उसके बाद रिप्लेसमेंट हो पाएगा? यस, लेकिन ड्रिलिंग क्यों करना है? वाई टू गो फॉर 2 सर्जरी जब एक ही सर्जरी हिप रिप्लेसमेंट से आप ठीक हो सकते हैं? ड्रिलिंग क्यों करना है? वाई टू गिव योरसेल्फ एक्स्ट्रा टॉर्चर? ओके, मेघा कामत पूछ रहे हैं कि कॉडा इक्वाना के बाद पेशेंट ठीक हो सकता है? यस, कॉडा इक्वाना इज एन इमरजेंसी, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। अगर कॉडा इक्वाना सिंड्रोम के पेशेंट की सर्जरी लेट होती है तो कुछ कमियां रह जाती हैं, कई बार यूरिन की प्रॉब्लम भी रह सकती है, आपकी लेग्स में वीकनेस भी रह सकती है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइमिंग। कॉडा इक्वाना सिंड्रोम इज एन इमरजेंसी। अगर कॉडा इक्वाना सिंड्रोम को पेशेंट हमारे पास आता है तो विद इन आवर्स, घंटों में ही उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, हम वेट नहीं करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग ऑफ द सर्जरी एंड हाउ एडिक्वेट द डिकम्प्रेशन वाज। ओके, अभिनव आपकी बात हो चुकी है। तिवाना ब्लॉग्स, मेरा हिप रिप्लेसमेंट हुआ था बट डॉक्टर ने मेरी लेग इक्वल नहीं की। ओके, कैन यू सेंड योर एक्सरेज? तिवाना व्लॉग्स आपका एक्चुअल नाम क्या है? आई डोंट नो। मिथुन मंडल, गुड इवनिंग, आप घर पहुंच गए हैं, वेरी गुड। मिथुन का दोनों हिप अभी रिप्लेस हुए थे, ये अब घर पहुंच गए हैं एंड इज जस्ट सेइंग गुड इवनिंग टू एवरीवन। ऑलराइट, अनुज सिंह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं कि स्लिप डिस्क है, काफी डॉक्टरों को दिखाया, आराम नहीं है, होम्योपैथिक दवाइयां ले रहे हैं। इट्स नॉट द राइट अप्रोच। आप अपनी एमआरआई ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, उनका ओपिनियन लें। विजय लक्ष्मी, आफ्टर हाउ मेनी डेज वी कैन ट्रेवल बाय फ्लाइट? विजय लक्ष्मी, THR अगर MIS टेक्निक से करते हैं तो विद इन ए वीक यू कैन ट्रेवल बैक बाय फ्लाइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लाइव स्पोर्ट्स पूछ रहे हैं कि अगेन एंडोस्कोपिक सर्जरी के बाद बास्केटबॉल? यस, खेल सकते हैं बास्केटबॉल। सर, कैन एनीवन साइकिल विद ACL टीयर? ACL टीयर इज नॉट एन इमरजेंसी, इसमें आप सब काम कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है कि आपका बैलेंस बार बार ख़राब होता रहेगा। अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे ACL की तो आपका घुटना धीरे धीरे डिजनरेट हो जाता है एंड आफ्टर 10 years यू विल हैव कॉन्टिन्यूस पेन एंड यू विल गो फॉर अर्ली नी रिप्लेसमेंट। फेराडे, बड़ा इंटरेस्टिंग ना फेराडे। ओके, L5S1 में डिस्क बल्ज है, 9 मिलीमीटर का गैप है, शियाटिका पेन नहीं है लास्ट में। नो, यू डोंट नीड सर्जरी अगर आपको शियाटिका पेन नहीं है तो। राहुल, आपका MRI आ गया है, विल जस्ट हैव अ लुक एंड गेट बैक टू यू। शिवम कह रहे हैं 18 ईयर ओल्ड, आई वांट टू गो फॉर यस हिप रिप्लेसमेंट का डांस कर सकते हैं। यस शिवम, आप हमारा वीडियो देखें, भूषण का वीडियो देखें,
ही इज़ ऑलरेडी डांसिंग। लाइट डांस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भरतनाट्यम और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं इस तरह के बेसिक डांस, बेसिकली दे आर एक्सरसाइज, नथिंग एल्स। यू कैन नॉट डू जंपिंग एंड जर्की मूवमेंट्स, लेकिन आप नॉर्मल डांस कर सकते हैं हिप रिप्लेसमेंट के बाद। दैट इज द एडवांटेज ऑफ MIS टेक्निक। ओके, मेनिस्कल ट्रांसप्लांट, मुकेश पूछ रहे हैं, मेनिस्कल ट्रांसप्लांट इज नॉट वेरी इजी बिकॉज ऑफ एथिकल एंड टेक्निकल डिटेल्स। हम किसी डोनर से मेनिस्कस लें और आपके पास मेनिस्कस लगाएं तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं अभी, इसलिए मेनिस्कस ट्रांसप्लांट इंडिया में कॉमन नहीं है। मैंने हिप MRI करी थी लेकिन लाइव स्पोर्ट्स, क्या मैं खेल सकता हूं दोबारा एंडोस्कोपी के बाद? लाइव स्पोर्ट्स आपका हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। यस अभिनव, ये सिम्टम आ सकता है। सत्यनारायण पूछ रहे हैं, आई मीन बेड रेस्ट फॉर 1 month, L4-5 डिस्क प्रोलैप्स है, long was my muscle, my right calf muscle is little loose, suggested 3 doctor they are advising to go। सत्यनारायण, जब 3 डॉक्टर आपको बता रहे हैं सर्जरी कराने के लिए, देन व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? आपको 3 डॉक्टर ने बताया सर्जरी, 1 डॉक्टर ने बताया बेड रेस्ट, तो आपको वो वाली बात ज़्यादा अच्छी लगी तो इसलिए आप बेड रेस्ट कर रहे हैं, बट आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड योर मसल्स। प्रदीप फिटनेस चैनल, प्रदीप आपका MRI हमें मिलेगा तो हम बात करेंगे। शिवम पूछ रहे हैं, कैन आई रन आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट? यस, लाइट जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैराथन दौड़ना चाहें या स्प्रिंट लगाना चाहें, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप दौड़ सकते हैं, इमरजेंसी में दौड़ सकते हैं, लेकिन उससे आपकी इम्प्लांट की लाइफ कम हो जाती है। हीरा हुसैन बार बार पूछ रहे हैं कि इसका कोई इलाज है एवियन का? सॉरी, हिप रिप्लेसमेंट इज़ द ओनली ट्रीटमेंट। आपको शायद बताया गया है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हिप रिप्लेसमेंट ना कराया जाए, विच इज़ नॉट ए गुड आइडिया। मिंटू दास, 6 महीने से उनके वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, टोटली ब्रोकन ऑन द लेफ्ट साइड, क्रेनियोटमी, सीवियर ब्रेन हेमरेज, ब्रेन। ओके, रामनारायण यादव बिहार से कह रहे हैं कि इनका एंकलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस है 10 साल से। रामनारायण, अपने एक्सरेज अगर हमें सेंड, व्हाट्सएप नंबर जो मैंने अभी बताया था उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने एक्सरे सेंड करें तो मैं आपके हिप के बारे में बता पाऊंगा। यस, संजय पाकिस्तान से, अदनान रशीद पूछ रहे हैं कि L4-5 डिस्क में बल्ज है, कॉन्टैक्ट नंबर। अदनान, मैंने नंबर दिया है, आप उस पर अपनी MRI रिपोर्ट सेंड भी कर सकते हैं, हम डिस्कस भी कर सकते हैं। पुष्पेंद्र गहलोत ने अपनी रिपोर्ट सेंड की है। यस पुष्पेंद्र, विल गेट बैक टू यू। रामनारायण जी, आप अपने एक्सरे सेंड करें, व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें तो हम आपसे बात करेंगे। ओके, हैप्पी फिजिक्स, वेरी गुड। स्वेलिंग है, मेनिसेक्टमी के बाद स्वेलिंग कभी कभी हो सकती है, नॉट ऑलवेज। पाकिस्तान से नाम मैं नहीं पढ़ पाया, और एवियन के बारे में कुछ पूछ रहे थे। अभिनव चौधरी पूछ रहे हैं, जब पेन नहीं है क्या तब भी स्लिप डिस्क की सर्जरी जरूरी है? हो सकती है। जब आपको पेन नहीं है अभिनव तो सर्जरी क्यों करना है? सर्जरी इज फॉर पेन, नॉट फॉर बैड MRI। रहमान पूछ रहे हैं कि एंडोस्कोपिक सर्जरी के बाद क्या फिर से स्लिप डिस्क हो सकती है? यस, देयर आर 10% चांसेस दोबारा हो सकती है। विमलेश, टोटल अमाउंट विमलेश पूछ रहे हैं कितना लगेगा? विमलेश, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप बात करें तो आपको डिटेल्स पता लग जाएंगी। ऑल राइट, विकास उपाध्याय वाराणसी से, हिप आर्थराइटिस है। उपाध्याय जी, आप अपना एक्सरेज हमें सेंड करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और जब भी आप अपनी रिपोर्ट सेंड करें
तो अपना नाम भी ज़रूर मेंशन करें ताकि आपका मैसेज ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो एकदम ऐसे ढूंढना मुश्किल है। जैसे आपको कोई भी नाम है तो मैसेज में अपना नाम भी लिखिएगा, सो दैट हम उससे आपका मैसेज बहुत जल्दी से ढूंढ पाएँ और आपको जवाब दे पाएँ। क्योंकि आपकी शिकायत रहती है कि हमने व्हाट्सएप पर रिपोर्ट्स भेजी हैं, जवाब नहीं आया, क्योंकि हम आपका कई बार मैसेज ढूंढ ही नहीं पाते हैं बिकॉज आपका नाम उसमें मेंशन नहीं होता है। तो टाइप योर नेम इन योर व्हाट्सएप मैसेज। शिवम कह रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट टू डू हिप रिप्लेसमेंट, यस इफ इट इज रिक्वायर्ड इट इज इंपॉर्टेंट। ऑल राइट। सो इट वाज अ ग्रेट सेशन टुडे। काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों के आते हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि आप इतनी रिसर्च करते हैं आजकल सर्जरी से पहले, थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड द नॉलेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो बहुत अच्छी बात है, जब भी आप कोई सर्जरी कराएं, आपको कोई डिजीज़ है उसके बारे में ज़रूर पता करें, डिटेल में पता करें, ताकि आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले और आप गलत ट्रीटमेंट ना कराएं, अपना वक्त और पैसा ज़ाया ना करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, और अगले सैटरडे आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड वीकेंड। बाय बाय।